लो मेरा प्रिंस, बताओ मेरे 17 साल मैंने सींचा उस बच्चे को, इन्होंने 7 मिनट में मार दिया मैं आऊँ जब तक आप ट्रीटमेंट शुरू कर देते, हॉस्पिटल ले जाते। और मेरे को फोन मत करो आप लोग यार, 108 नंबर को फोन कर दो। थपथपाया भी नहीं और नहीं हॉस्पिटल लेके गए उसको, और हमें बोला आगे कि वो ठीक है। स्कूल की कैंटीन से पैटीज खाई और एक छात्र की मौत हो गई। ये खबर सिर्फ एक छात्र की मौत की कहानी नहीं है, ये वो सवाल है जो आज हर माता पिता के दिल में उठ रहा है। अगर किसी बच्चे के स्कूल में अचानक तबीयत बिगड़ जाए, अगर उसकी सांसें अटकने लगे, अगर वो बेहोश होकर गिर जाए, तो क्या स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता को फ़ोन करने तक है? नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज की ये खबर हर माँ बाप को, हर स्टूडेंट को, हर छात्र को ज़रूर देखनी चाहिए। राजस्थान के जयपुर में एक स्कूल है जिसका नाम है महाराणा प्रताप स्कूल। इस स्कूल की 12वीं क्लास में एक 17 साल का छात्र पढ़ता था जिसका नाम था प्रिंस सोनी। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल के अंदर ही मौत हो जाती है। बुधवार को लंच टाइम में प्रिंस ने स्कूल की कैंटीन से पैटीज खरीदी थी। परिजनों के मुताबिक पैटीज खाने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके गले में खाना अटकने की बात सामने आई और देखते ही देखते उसकी हालत गंभीर हो गई। एक 17 साल का बच्चा जिसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, जिसके घर वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे, वो स्कूल के सोफे पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। लेकिन आरोप है कि उस वक्त उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। परिजनों का आरोप है कि मौके पर मौजूद टीचर्स ने सिर्फ उसकी पीठ थपथपाई और उसे सोफे पर लिटा दिया। किसी ने भी एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं किया, किसी ने भी बच्चे को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। वो हाथ पर हाथ धरे माँ बाप के आने का इंतजार करते रहे। सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है, जब बच्चे की हालत गंभीर थी तो उसे तुरंत मेडिकल मदद क्यों नहीं मिली? परिवार का आरोप है कि स्कूल से करीब 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल मौजूद था, लेकिन प्रिंस को वहां ले जाने के बजाय उसके परिवार को फ़ोन किया गया। परिजनों के मुताबिक स्कूल स्टाफ बार बार उनसे कहता रहा कि 4 पहिया वाहन लेकर जल्दी स्कूल पहुंच जाओ। सोचिए, जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को सुबह स्कूल भेजा था, उन्हें कुछ ही देर बाद फ़ोन आता है कि उनका बेटा ठीक नहीं है, और जब परिवार स्कूल पहुंचता है तो बच्चा गंभीर हालत में मिलता है। परिजन उसे अस्पताल लेकर दौड़ते हैं। नज़दीकी अस्पताल में हालत गंभीर देखकर उसे मणिपाल नाम के अस्पताल में रेफर किया जाता है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया। एक माँ की दुनिया उसी पल उजड़ गई। वो माँ आज फूट फूट कर कह रही है कि अगर मेरे बच्चे को समय रहते अस्पताल पहुँचा दिया जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। मैंने जल्दी से मेरे बच्चे को यूं हाथ हिला के मैंने कहा प्रिंस है, उठ प्रिंस। तो उसके हाथ ठंडे हो गए थे, जीभ बाहर आ गई थी, नीली हो गई, उसकी आंखें सब नीला हो गया था, चेहरा पूरा शरीर ठंडा हो गया था उसका। मैंने कहा भैया मेरे बच्चे की जीभ बाहर आ गई, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरे बच्चे के मैं आऊँ जब तक तो आप ट्रीटमेंट शुरू कर देते, हॉस्पिटल ले जाते। मैं आ रही थी ना। अरे मैडम आप चिंता मत करो, आपका बच्चा सही है। मैंने कहा भैया उसकी जीभ बाहर आ गई है, मैं भी समझती हूँ, जीभ बाहर आ गई मेरे बच्चे की। इसमें सारी गलती अस्पताल वालों की है, स्कूल वालों की है। मुझे फ़ोन करने की जगह 11:03 पे उनको लेके डॉक्टर के पास भागना चाहिए। 50 मीटर की दूरी पे कोई पैदल भी जाए ना, गाड़ी की जरूरत नहीं थी। स्कूल में 2 गाड़ियाँ खड़ी है, बाकायदा बस खड़ी है स्कूल की। और मेरे को फ़ोन मत करो आप लोग यार, 108 नंबर को फ़ोन कर दो। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है जाने, तुम पढ़ाओ। बच्चा तो लेटा हुआ है, सांस रुकी हुई है और वो कोपिया चेक कर रहा है। ये सिर्फ एक माँ बाप का दर्द नहीं है, ये हर उस माँ बाप का डर है जो अपने बच्चे को सुबह स्कूल भेजकर भरोसा करता है कि स्कूल में उसका बच्चा सुरक्षित है, उसके टीचर उसके गार्जियन हैं। प्रिंस की मौत के बाद परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। स्कूल की लापरवाही की पोल वहां पढ़ने वाले बच्चों ने ही खोल दी। जरा सुनिए टीचर्स ने कितनी बड़ी गलती की, खुद स्टूडेंट्स बता रहे हैं। उसने पेटीज खाई थी तो उसके गले में अटक गई थी। वो बहुत ही ज्यादा ऑयली थी, सूखी थी, पुरानी थी, पता नहीं क्या था, वो उसके गले में अटक गई। वो पानी पीने के लिए भागा तो वो एकदम से अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गया वहाँ पे। तो उसको इंचार्ज मैम ने उठाया और लेटा दिया। थपथपाया भी नहीं और नहीं हॉस्पिटल लेके गए उसको, और हमें बोला आगे कि वो ठीक है। हमें पहले तो बताया नहीं वो बेहोश हुआ है। फिर जब हमको थोड़ी देर बाद पता चला कि वो नहीं है क्लास में, तो बोला कि हाँ वो बेहोश हो गया है, फिर बोला कि वो ठीक हो गया है। हॉस्पिटल यहाँ से दिखता है, वहाँ लेके जा सकते थे उसको, ना वहाँ लेके जाएगा। पेरेंट्स को कॉल किया तो 15 मिनट के बाद किया, उनको 3 फोन किए। पहले 2 फोन में ना तो ये बताया गया कि वो बेहोश हो गया, तीसरे फोन में बताया गया कि पहले तो पूछा गया आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं 4 व्हीलर से, उन्हें बोला 2 व्हीलर से आ रहे, तो कह रहे नहीं आप 4 व्हीलर लेके आए, बच्चा बेहोश हो गया। तीसरे फोन में बताया
आधे घंटे तक वो बेहोश था, तब तक उसकी सांस चल रही थी। इन लोगों से उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता। आजकल ब्लिंकिट पे एम्बुलेंस आ रही है, इन लोगों से वो भी नहीं बुलवाई गई और ये सामने हॉस्पिटल ना यहाँ लेके जाए, तो स्कूल वालों की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही की ही हुई है। तो स्कूल वाले ने उसको सीधा लेटा दिया, उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर गए और उसको सांस नहीं आ रही थी। अगर वो उसको सही टाइम पे सीपीआर मिल जाती तो वो आज बच जाता। तो इसलिए हमको जस्टिस चाहिए। जनता और छात्रों का गुस्सा फूटा तो सरकार भी एक्शन में आई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। कमेटी बन गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे आगे क्या मामला दर्ज किया है। जांच कमेटी बन गई है, हमारी जांच कमेटी उसकी पूरी जांच करेगी वास्तविकता क्या है, वो घर से लाया है, वहाँ का बना है, अच्छा है बुरा है, या और कोई तकलीफ तो नहीं हुई, दूसरी तकलीफ से तो नहीं है। संवेदनशील है और बहुत ही ये दुखद समाचार है। पूरी डिटेल अभी आने वाली है। हम लोग भी चिंतित हैं, सारा प्रशासन चिंतित है और कलेक्टर महोदय ने भी अपनी कल एक रिपोर्ट ले ली है और शिक्षा विभाग से भी हमारी से रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो इसकी डिटेल में जैसे ही जाएंगे तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित की जाएगी। शिक्षा विभाग की कार्रवाई भी निश्चित होगी। उधर जयपुर पुलिस ने माता पिता की शिकायत पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। स्कूल के डायरेक्टर समेत प्रबंधन से जुड़े 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बेसिकली झोटवाड़ा थाने का प्रकरण है। इसमें कोई बच्चा कुछ फूड पॉइजनिंग या पता नहीं कैसे जैसे भी हुआ है, वो एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आएगी जो भी, तो उसके संबंध में लापरवाही का जो भी रहा है उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो गया है और उसको डिटेन भी किया है। जैसे अनुसंधानिक प्रक्रिया पूरी होगी तो इसमें कार्रवाई की। प्रिंस की मौत की वास्तविक वजह क्या थी, कैंटीन की पैटीज की क्या भूमिका थी और क्या समय पर मेडिकल सहायता मिलने से प्रिंस की जान बच सकती थी, इन सवालों का जवाब अब जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इस घटना ने स्कूलों की जिम्मेदारी पर एक बेहद गंभीर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। ऐसे मामलों में एक एक सेकंड कीमती होता है। अगर किसी व्यक्ति के गले में खाना फंस जाए, किसी बच्चे के, छात्र के, और वो सांस नहीं ले पा रहा, बोल नहीं पा रहा, तो क्या होना चाहिए? वो बेहोश हो रहा है और आप उसे सोफे पर जाकर लिटा देते हैं, इमरजेंसी को कॉल नहीं करते, एम्बुलेंस नहीं बुलाते, उसे अस्पताल नहीं पहुंचाते। क्या ये एक पीठ थपथपा देना काफ़ी है? ऐसी स्थिति में तुरंत इमरजेंसी मेडिकल मदद बुलाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ सेकंड, कुछ मिनट जिंदगी और मौत के बीच का फ़र्क बन जाते हैं। प्रिंस वापस नहीं आ सकता, एक परिवार की खुशियां वापस नहीं लौट सकती, लेकिन अगर इस दर्दनाक घटना से स्कूल, शिक्षक, अभिभावक और पूरा समाज एक सबक ले, अगर अगली बार किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर लोग सिर्फ फ़ोन करने के बजाय तुरंत मदद के लिए आगे आएँ, अगर स्कूलों में इमरजेंसी सिस्टम मौजूद हो, तो शायद किसी दूसरे परिवार को ये दर्द न सहना पड़े जो आज प्रिंस के माँ बाप झेल रहे हैं। एक बच्चे की जान सिर्फ इसलिए नहीं जानी चाहिए कि मदद पहुंचने में देरी हो गई। ज़रूरी है कि हम सब जागें, क्योंकि बच्चे स्कूल में सिर्फ पढ़ने नहीं जाते। माता पिता अपना सबसे कीमती भरोसा स्कूल के हवाले करते हैं, अपनी अमानत, अपने जिगर के टुकड़े को स्कूल भेजते हैं, सिर्फ इस भरोसे से कि पेरेंट्स उसके गार्जियन हैं, वो हर हाल में उसकी मदद करेंगे और एक इस बच्चे की ज़िंदगी पर कभी भी कोई आफत नहीं आ पाएगी। आने वाले समय में और कोई प्रिंस ना बने, इतनी सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन, ये कोई आप यहाँ स्कूल विद्यालय पे होनी चाहिए कि आने वाले समय में मैसेज जाए। आप सोच के देखो, वीडियो लॉन्च हो गई, एक माँ यहाँ खड़ी होगी, इतनी हिम्मत से कह रही है कि दूसरा कोई प्रिंस नहीं बन जाए। वीडियो लॉन्च हो गए, बच्चे को आपने लिटा रखा है, एक टीचर वहाँ कॉपियाँ चेक कर और लगातार दबाव बना रहा है कि आप जल्दी आ जाओ, बच्चा बीमार है। अरे भाई, आप भी तो ये आप याद देख दो, हॉस्पिटल ले जा सकते थे ना। आपको बताना चाहूँगा कि तमाम जो ये स्टूडेंट्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तमाम जो ये लोग देख रहे हैं, उनका यही कहना है कि फिर से जो है एक प्रिंस ना बन जाए। इसीलिए जो है यहाँ पर इस स्कूल के पीछे, ये महाराणा प्रताप स्कूल है, इसको देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर, और यहाँ पर जो कह सकते हैं उस स्कूल के अंदर ही जो है कैंटीन के अंदर जो है पैटीज खाता है बच्चा, और उसके कुछ ही समय बाद जो है उस बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन जो जिम्मेदार होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से निर्वहन ना करके जो है अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के द्वारा जो है पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है, और इस पूरे मामले को लेकर अब जो है यहाँ पर प्रिंस के माता पिता और उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और ये जो कांटा चौराहे की जो रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक स्कूल के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक वो इसी तरीके से जो है प्रदर्शन करते हुए रहेंगे। सहयोगी सुशील के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।